अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जनाब। रमज़ान तो बस आ गया और सबके घरों में तैयारी चल रही होगी। माशाल्लाह जिनके घर में लोग ज़्यादा हैं, बच्चे हैं, उनका तो ज़रा कुछ और ही माहौल होगा, ज़रा और रौनक मेला होगा। ठीक है, हर रमज़ान मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है, महंगाई के हवाले से कह रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हम इसको जितना हो सके आसान बना सकते हैं। हम अपनी मेज़ पे 6 चीज़ें रखने की जगह 2 रख सकते हैं, 2 की जगह 1 रख सकते हैं। सच्ची बता रही हूँ कि हम लोग ही ठीक नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग थे, लेकिन मुझे याद है कि हमारे घर में जब हम छोटे थे, अम्मी अब्बा के घर में, तो इफ्तार के वक्त पे वो बनता था दूध तुख मलंगे वाला दूध, अच्छा मिलता था ना तब। और एक चना आलू छोले की चाट होती थी और कोई फ्रूट चाट होती थी बस। कभी फिर जब पकौड़े होते थे तो फ्रूट चाट नहीं होती थी। तो आप एक आध चीज़ माइनस कर सकते हैं अगर आप अपने मीन्स में, अपने मतलब जो भी आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक आप करना चाहें तो आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोग तो ऐसे जो सीधे खाना खा लेते हैं। अच्छा, मेरा भी ये है, मैं कहती हूँ कि या तो आप खाना खाएं या फिर खूब मज़े से आप अफ्तारी खाएं। अफ्तारी भी खाएं, उसके बाद आप खाना भी खाएं, तो फिर क्या मतलब है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब आप अपने आप को ठूस ठूस के तो फिर सुबह सहरी में मज़े की भूख नहीं लगती ना। तो मुझे लगता है कि ये शायद पता नहीं ओल्ड स्कूल है, इसकी वजह से मैं बुजुर्ग तो नहीं लग रही कहीं। लेकिन सच्ची बात है, सादा खाना जो है ना वो हर सूरत में आप सबको सूट करता है। सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सादा खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हालात तो हर रमज़ान में हर साल बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी हिम्मत दी हुई है, इंसान को अल्लाह ने बड़ी समझ दी हुई है अगर वो उसको इस्तेमाल करे। मजबूरियाँ हैं, मैं समझती हूँ। ये मशवरा मुफ्त देने का जो है सिलसिला, लोग मुझे कहेंगे कि हाँ इनके पास तो होगा तो ये कह रही नहीं, मगर मैं समझती हूँ कि हर किसी को चाहिए कि वो ज़रा सादगी अपनाए। मैं अगर 6 चीज़ें अफोर्ड भी कर सकती हूँ, मैं नहीं करूँगी। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, सच्ची यकीन करें, मैं आपके साथ सच बोलती हूँ कि मैं फ्रूट चाट खाऊंगी सिर्फ, उसके बाद खाना खाऊंगी। और अगर मैंने फ्रूट चाट और पकौड़े खाए तो मैं खाना नहीं बनवाऊंगी, नहीं खाऊंगी। और वो तो बेचारा खाता ही नहीं बशीर ना, तो खाना ही खाता है, उसको कोई शौक नहीं दे बल्लों का किसी चीज़ का। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पे 4 चीज़ों का इत्तेमाम होता है, मगर पकौड़े तो फिर भी निस्बतन सस्ते होते हैं। पकौड़े पेट भर देते हैं आपका। अगर आपने पकौड़े खाए तो पकौड़े खाएं और साथ में आप खाना खा लें। तो बल्कि मुझे बड़ी प्यारी एक बात याद है कि हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, बहुत बड़े कंपोज़र भी हैं, अरशद महमूद। वो कहते थे, अब तो मुझे नहीं पता सबके बच्चों की शादियाँ हो गई, माहौल बदल गए, उनको कहते थे हम लोग सुबह ताज़ा खाना खाते हैं। उनकी बेगम सुबह-सुबह खाना पकाती थी सहरी के टाइम पे, जो भी आलू गोश्त है या मतलब जो भी सालन है, कीमा है, रोटी है, चावल है, व्हाटएवर, सब हम सुबह-सुबह खाना खाते हैं। हम सुबह खाना खाते हैं, सहरी का नाम खाना रख दिया, मतलब सहरी को उसमें सिर्फ़ खाना है। उसके बाद हम शाम के टाइम अफ्तारी में बहुत सारा बड़ा बोल बनाते हैं काले चनों का। काले चने और आलू और उसमें ज़ाहिर है हरा मसाला, वो इतना फिलिंग और इतना पावरफुल होता है कि आपको पता है वो हॉर्स पावर कहते हैं काले चनों को। वो खाते हैं, उसके बाद कहते हैं हम कुछ नहीं करते, वो तो तरावियों पे चले जाते थे। वापस आके कहते हैं हम अपनी नमाज़ पढ़ के सो जाते थे, और वो इतना फिलिंग और इतना एनर्जेटिक होता है। तो मुझे लगता है अब ऐसी ऑप्शंस पे भी जाना पड़ेगा। जैसे लोबिया बहुत मज़े का होता है, निस्बतन सस्ता है, मतलब सस्ते से मुराद ये कि उससे तो सस्ता नहीं है जितना पहले था। लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ों पे जाएँ जो हमें एनर्जी भी दें और हम अफ़ोर्ड भी कर सकें, तो इसके बारे में थोड़ा-सा सोच लेंगे। वैसे मैं देखती हूँ यूट्यूब पे बड़ी कमाल की लोग रेसिपीज़ बता रहे हैं, जो सस्ती भी हैं, जो मज़े की भी हैं। आलू के कटलेट्स कितने अच्छे बनाते हैं लोग, उसमें भी आप थोड़ा-सा बजट भी रख सकते हैं। और प्रोटीन के लिए आपको ये दालें-शालें बहुत अच्छी होती हैं। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ेगी और एनर्जी लेनी पड़ेगी, हालात तो जो भी हो, लेकिन रमज़ान का एक अपना, उसकी बरकतों वाले महीने का एक अपना जो मज़ा होता है वो तो हमने उठाना है ना। फिर साथ ही साथ जो अहम बात है, जो हम सब करते हैं, आप भी करते हैं, उन लोगों को सहूलत दीजिए जिनको इफ्तारी के लिए सहूलत चाहिए। अपने बजट को कट डाउन कीजिए। अपने ईद के 3 दिन के 7 जोड़े न बनाइए। सच्ची बता रही हूँ, मैं ईद पे अब कपड़े नहीं बनाती हूँ क्योंकि अल्लाह का फ़ज़ल है, कपड़े बन ही रहे होते हैं, कहीं से आ ही जाते हैं तोहफ़ा तोहफ़ा। तो मैं तो नहीं, फिर 2 जोड़े में रख देती हूँ कि भई ये मैंने किसी अच्छे रोज़ों में, अच्छे से मतलब ये कि बड़े रोज़ों में पहनूँगी और ईद पे पहन लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ी-सी देख लें ना, और जो मैंने सुना है लॉन के जोड़े आए 25-25 हज़ार के, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार है। मैं तो कभी ना खरीदूँ। वैसे भी मुझे सॉरी टू से मुझे 3 वो जो नहीं होते 3 इन 1 वाले, वो कोई इतने ख़ास पसंद नहीं है। कभी-कभी वैसे गर्मियों में बना लेती हूँ, कोई कपड़ा अच्छा हो, मुझे ज़रा गर्मी के लिए हल्का कपड़ा लगे।
میں تو اس پہ نہیں جاتی، پھر میں تو لے لیتی ہوں کوئی کرتے کا کپڑا یا کوئی کرتا لے لیتی ہوں کسی بوٹیک سے، اور ساتھ میں اپنی شلوار، تو ساتھ میں کوئی پاجامہ، ایسے کر کے. خیر جوڑا تو بنانا ہوتا ہے عید کا، لیکن میں تو ان کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے 25,000 والے 3 سے 7 جوڑے بنائے ہیں نا، وہ پھر ذرا تھوڑے سے کم کر لیں اور ان کے لیے بنا دیں جن کو ایک جوڑا بھی نصیب نہیں ہے. تو میں یہ نہیں بتانا چاہتی کہ میں کیا کرتی ہوں، مگر میں آپ کے ساتھ اپنی جو باتیں دل میں ہیں وہ شیئر کرتی ہوں. ہم سیٹ پہ ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں، ہمارے استری والے، ہمارے بیگ اٹھانے والے، ہمارے اسپاٹ بوائز، ہمارے جو ہمیں ہر وقت چائے پوچھتے ہیں. تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں نا، پیچھے خاندان ہوتا ہے، تو جب پروجیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم سب آرٹسٹ کچھ نہ کچھ ایسا دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ظاہر اس مہینے میں تو اور مزہ آتا ہے. ایسے چھوٹا سا ایک مشورہ تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ساتھ ہی ساتھ رمضان کی ایکسائٹمنٹ ہے. میں نے بشیر کو بھیجا ہوا ہے، وہ گیا ہے مٹن لینے، چکن لینے، فروٹ لینے. میری خالہ زاد بہن بھی آئی ہوئی ہے، میرا خالہ زاد بھائی بھی لاہور سے آ رہا ہے کل، تو ہم انشاءاللہ سب سحری پہ اکٹھے ہوں گے. ہمارے یہاں رونق ہوگی. کوشش کروں گی کہ بھائی سحری میں بھی ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ سب دوسروں کو بھی دیکھنا پڑے گا. وہ شرما جاتے ہیں، پتہ جن کو کیمرے کی عادت نہیں ہوتی نا، وہ بیچارے یوں ہی ہوتے کہ ہم کیا کریں. تو انشاءاللہ کوشش کروں گی، اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے ہاں افطاری کا اہتمام ہوگا. اب یہ پتہ نہیں میں کسی افطاری پہ گھر میں ہوں گی، کسی پہ نہیں ہوں گی، کیونکہ شوٹنگ چل رہی ہے. وہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا پرومو آ رہا ہے ویری فلمی کا، ہم ٹی وی پہ آ رہا ہے، تو اس میں ہم کام کر رہے ہیں. تو ابھی ہماری شوٹنگ چل رہی ہے، تو کئی دفعہ تو مجھے لگتا ہے میری افطاری وہیں ہوں. وہاں بھی بڑا مزہ آتا ہے، ہم سارے آرٹسٹ اکٹھے ہوتے ہیں. پروڈکشن ہاؤسز بہت اچھی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں. پھر ہمارے بہت سارے بچے، ینگ بچے تراویح پڑھتے ہیں، کونوں میں گھس گھس کے نماز بھی پڑھتے ہیں. اگر سیٹ چھوڑ کے نہیں بھی جا سکتے تو ہمارے یہاں وہاں ایک بڑا اچھا ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے. لڑکیاں بھی ہماری بہت ماشاءاللہ جو ساتھ میں ہیں، ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں جان نمازی بچھی ہوتی، تو بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے. اور بہت ہی ایک بس کیا بتاؤں، پیارا سا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی برکتیں نصیب کرے، اور ہمارے ملک کے لیے بہت 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 دعاؤں کی ضرورت ہے. تو اس دفعہ ہم جتنی بھی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہماری دعائیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اور اپنے ملک کے لیے. اس وقت پاکستان کو ہم سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے.